हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से यूपी बोर्ड स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की क्लास 2 में पूरे 100 प्रश्न एमसीक्यू के करने जा रहे हैं, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आपके लोगों के प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आपका प्रश्न है, गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी, तो ये आपकी किस में प्रचलित थी? बौद्धिक काल में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका, अथर्ववेद मुख्यतः किस विज्ञान से संबंधित है? तो ये है आपका चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट है, किस काल में स्वाध्याय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका है ऑप्शन आपका विकल्प बी, वैदिक काल। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में शिक्षा थी शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? तो इसका ऑप्शन है आपका ए, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट है आपका, वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में शामिल है मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, प्रकाश का स्रोत, सुधार की एजेंसी। तो इसका है ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, किस शिक्षा प्रणाली में छात्र को समन कहा जाता है? तो इसका है आपका आंसर सी, विकल्प बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्र को समन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है बी, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है आपका, इच्छा सभी कष्टों का कारण है किस धर्म को बढ़ावा दिया है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक वर्धमान महावीर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, मिलिंद पन्नों में क्या है? तो मिलिंद पन्नों में आपका बौद्ध पाठ है, तो इसका विकल्प डी। नेक्स्ट आपका, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की अवधि लगभग कितनी है? तो इसकी अवधि है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, विकल्प डी। नेक्स्ट आपका है, बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान देने वाली भाषा कौन सी थी? तो आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी, तो इसका योगदान देने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? विकल्प बी, पाली। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध शिक्षा पर आधारित थी, बौद्ध शिक्षा महावीर की शिक्षा पर आधारित थी या गौतम बुद्ध की या अरिस्टनेमी ऋषभदेव? तो इसका विकल्प है बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट आपका, बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा समारोह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें शिक्षा समारोह पबज्जा है। पबज्जा शिक्षा, जब बौद्ध धर्म में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था तब ये संस्कार होता था। नेक्स्ट आपका, बौद्ध शिक्षा प्रणाली मठवासी थी, यथार्थवादी थी, मानवतावादी थी? तो इसका विकल्प है ए, मठवासी। नेक्स्ट आपका है, बुद्ध नाम का अर्थ है, बुद्ध नाम का अर्थ आपका क्या है? प्रबुद्ध, विकल्प ए। नेक्स्ट आपका, बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र थे, तो बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र आपके थे मठ और विहार। नेक्स्ट आपका, बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को खारिज कर दिया, कर्म के सिद्धांत पर गैर प्रतिबद्ध था, कर्म के सिद्धांत में उन्हें विश्वास था, या विकल्प डी, कर्म के सिद्धांत के लिए विकल्प सुझाव था? तो इसका ऑप्शन है आपका विकल्प सी, गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर विश्वास किया। नेक्स्ट आपका, सभी जातियों के अध्ययन के लिए कहाँ प्रवेश दिया जाता है? तो इसका है आपका विकल्प ए, बौद्ध संघ में। गुरुकुल में तो आप जानते हैं केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को था, शूद्र को वर्जित था। नेक्स्ट आपका है, मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका है विकल्प बी, गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट, मेरे विचार से बौद्ध धर्म हमेशा से एक नया धर्म नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में भारतीय मन का एक प्राकृतिक विकास प्रतीत होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका मैक्स मुलर ने। तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा बी, सही। नेक्स्ट आपका है, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? ये है आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड पवित्र पुस्तक। नेक्स्ट आपका, बौद्ध शिक्षा के तत्व कौन से हैं? बौद्ध शिक्षा के तत्व पबजा अनुष्ठान, उपसंपदा अनुष्ठान, मोक्ष या निर्वाण? तो इसके विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ये सभी बौद्ध धर्म से
तत्व हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ये इसमें बौद्ध साहित्य आपका त्रिपिटक, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट आपका है पबजा अनुष्ठान में क्या था। नंबर ए है छात्र द्वारा अपने सिर के बाल मुड़वाना, वी पीले वस्त्र धारण करना, मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के पैरों में अपना सिर रखना, और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो ये इसका उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। पबजा अनुष्ठान में ये तीनों कार्य करने पड़ते थे। नेक्स्ट आपका है नोबल अष्टांग पथ में कौन शामिल नहीं है। सही भाषण, सही ध्यान, सम्यक योग, सम्यक ध्यान। तो इसका है विकल्प डी, सम्यक योग नहीं शामिल था। नेक्स्ट है बुद्ध के अष्टांगिक पथ में शामिल नहीं है। तो इसका है विकल्प डी सही, शिष्टाचार अष्टांगिक पथ में शामिल नहीं था। नेक्स्ट आपका है पबजा अनुष्ठान में छात्र को कौन सी शपथ लेनी पड़ती थी। मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। तो इसका है विकल्प डी उपरोक्त सभी। ये तीनों शपथ विद्यार्थी को लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक पथ बौद्ध धर्म में शामिल नहीं है। तो इसका है विकल्प सी सही इच्छा, सही भाषण और सही आचरण, सही प्रयास, ये तीनों अष्टांगिक पथ में शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका पबजा अनुष्ठान में विद्यार्थी को कितने नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसका विकल्प है बी 10 नियमों। नेक्स्ट आपका है गौतम बुद्ध की पहली नन कौन थी। तो इसका विकल्प है सी गौतमी। नेक्स्ट आपका है छात्रों को जिन 10 नियमों का पालन करना था उनमें शामिल थे चोरी से परहेज, किसी भी जीवित प्राणी की हत्या से बचना, अशुद्ध आचरण, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी शामिल थे 10 नियमों में। नेक्स्ट आपका है बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है। इन्हें त्रिरत्न जाना था, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति। तो इन्हें जाता है बुद्ध धम्म और संघ को त्रिरत्न, विकल्प ए। नेक्स्ट आपका छात्रों को जिन 10 नियमों का पालन करना था उनमें शामिल थे, उनमें निषिद्ध समय पर भोजन करना, नशीली चीज़ों का प्रयोग, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका विकल्प डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए अपनाई गई भाषा थी। तो इसमें अपनाई गई भाषा आपकी थी संस्कृत, विकल्प सी। नेक्स्ट आपका है छात्रों को जिन 10 नियमों का पालन करना था उसमें शामिल थे। तो उसमें बिना पेशकश किए चीज़ें लेना, भिक्षा में सोने और चांदी की वस्तुओं को स्वीकार करना, नृत्य देखना या संगीत सुनना आदि, उपरोक्त सभी। तो ये सभी 10 नियम थे, इसका विकल्प डी। नेक्स्ट है नोबेल अष्टांग पथ में कौन सा शामिल है। तो इसमें है विकल्प डी सही जीवन, सही प्रयास, सही कार्य, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों में अपने संघ को आने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह आपके कौन थे, महिलाएं और शूद्र, जिन्हें बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आपका है पबजा अनुष्ठान करने के बाद छात्र को कहा जाता था। ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पबजा अनुष्ठान करने के बाद छात्र को श्रमण कहा जाता था, विकल्प बी एकदम सही है। नेक्स्ट आपका है भारत के बाहर बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने स्वीकार किया। तो इसमें है विकल्प सी श्रीलंका, भारत के बाद श्रीलंका में। और जानकारी के लिए आपको बता दें बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी चीन में हैं। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद छात्र को कौन सा अनुष्ठान करना पड़ता था। पबजा अनुष्ठान, उपसंपदा अनुष्ठान, ध्यान या उपनयन। तो इसका है विकल्प बी उपसंपदा अनुष्ठान। नेक्स्ट आपका है उस स्थान का उल्लेख करो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, इसीलिए उसका नाम बोध गया रखा गया, विकल्प बी। नेक्स्ट है उपसंपदा अनुष्ठान किस उम्र में किया जाता है। इसका है अभी आप लोगों ने पढ़ा 20 साल की उम्र के बाद में, विकल्प बी। नेक्स्ट है बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, विकल्प डी। नेक्स्ट है, उप संपदा अनुष्ठान के बाद पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो इसमें भिक्षु कहा जाता था ने, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो इसका है विकल्प बी सही, पाली भाषा में। नेक्स्ट आपका है, उपसंपदा अनुष्ठान के बाद महिला भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो महिला भिक्षुओं को कहा जाता था भिक्षुड़ी, विकल्प बी, और पुरुष को भिक्षु। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली चार्वाकवाद, आजीविका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है? भारतीय दर्शन की रूढ़वादी प्रणाली, भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली, या दोनों? तो इसमें विकल्प है बी आपका, भारतीय दर्शन की, विकल्प बी, भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली। नेक्स्ट है आपका, उपसंपदा के अवसर पर कितने भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी? तो इसका है विकल्प आपका बी, 10 भिक्षु होने आवश्यक थे, तब उपसंपदा संस्कार होता था। नेक्स्ट है आपका, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की? तो भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने जो शिक्षा प्राप्त करते थे वो बिहारों में करते थे, विकल्प बी एकदम सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के दौरान शिक्षा की कुल अवधि छात्रों के लिए क्या थी? तो इसकी है विकल्प डी, 22 साल, जिसमें अब नेक्स्ट है आपका, तक्षशिला में धार्मिक शिक्षाएं शामिल थी हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की, इस्लाम धर्म की। तो इसका है विकल्प आपका बी, बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट आपका है, 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा की अवधि कहलाती है? तो 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा की अवधि कहलाती है पबजा। इसके बाद में 10 वर्ष की आपकी होती है उपसंपदा। नेक्स्ट है आपका, आई किंग और जुआन जांग नालंदा कब आए थे? तो इसका है विकल्प ए, 5वीं शताब्दी सी में। नेक्स्ट है आपका, 10 वर्ष की आयु तक शिक्षा की अवधि क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी आपकी उपसंपदा। 12 वर्ष की अवस्था तक कहलाती थी पबजा, और 10 वर्ष की अवस्था की आयु तक शिक्षा का अवधि उपसंपदा। इस प्रकार टोटल 22 वर्ष बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट आपका है, बौद्ध शिक्षा के क्या गुण थे? सुव्यवस्थित केंद्र संरचना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो इसका विकल्प डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी? तो इसका है विकल्प सी, महिला पुरुषों से हीन स्थिति पर थीं और उन्हें संघ में शामिल होने पर प्रतिबंधित किया जाता था। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? तो प्राथमिक शिक्षा आपकी बिहार और मठ दोनों में ही प्रदान की जाती थी, विकल्प सी। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? तो बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा का विकास, जीवन तैयारी, चरित्र का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी गोल्डन सीरीज के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए। मैं आप लोगों की ये सभी वीडियो 26 तारीख तक फुल पेपर की वीडियो और PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।